नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2, जिसे भारतीय संविधान में अधिकार, जिसमें हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में तथा समता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र। दोस्तों, लोकतंत्र में लोगों के अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोगों के अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए कि उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। यह घोषणा पत्र सरकार को लोगों के खिलाफ काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से अलग है। वो अधिकार है जिनके बिना इंसान की तरक्की नहीं हो सकती और उसका विकास नहीं हो सकता, उसका विकास रुक जाएगा। संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए ये तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन हम लेकर चलते हैं कि पढ़ने की स्वतंत्रता। अगर पढ़ने की स्वतंत्रता हमें ना दिया जाए तो हम अपना विकास कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारा विकास रुक सकता है, रुक जाएगा, और हमारा विकास रुक जाएगा तो देश का विकास भी रुक सकता है, रुक जाएगा, रुक सकता है नहीं, रुक जाएगा। तो इसलिए अन्य कानूनों से यह अलग है, बहुत अलग है। साधारण कानूनी अधिकार की सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है और संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। यानी साधारण कानूनों के लिए संसद परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों की गारंटी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। गारंटी भी देता है, सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। और इसमें परिवर्तन करने के लिए, मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके लिए संविधान में हमें संशोधन करने पड़ेंगे। सरकार का कोई अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, अगर आपको कोई पढ़ने नहीं दे रहा, तो इसका रोकने की शक्ति, उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। कुछ मामलों में सरकार मौलिक अधिकारों का औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। दोस्तों, राष्ट्र के मामले में अगर कुछ ऐसा बात हुआ तो मौलिक अधिकार पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध सरकार लगा सकती है, वो भी कुछ दिनों के लिए ही हो। मौलिक अधिकार में समता का अधिकार। समता के अधिकार से तात्पर्य यह है कि कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं, सभी को समान अवसर, समान प्रतिष्ठा और अधिकार मिलने चाहिए। या छुआछूत, ऊंच नीच और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करता है। दोस्तों, हम लोग को आपस में अगर देखेंगे तो भारत विभिन्नताओं का देश है और इसमें ऊंची जाति, नीची जात, हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जाति भी बटी हुई है, तो कोई दिव्यांग भी हैं। तो ऐसे में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून तो नहीं बनाया जा सकता। तो मौलिक अधिकार में समता का अधिकार से तात्पर्य यही है कि कानून के नज़र में चाहे कोई भी हो, सब समान है, सबको समान काम के लिए समान अवसर, मान, प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे सभी को उतना ही दंड मिलेगा जितना किसी एक को। तो आगे तो या सार्वजनिक स्थानों पर दुकान, होटल, मनोरंजन, कुआं और पूजा स्थलों के समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि जो लोग प्राप्त करने वाले हैं, सिर्फ उनको कोई उपाधि मिलेगा, वरना किसी और को नहीं। प्रस्तावना में दो बातें का उल्लेख है: प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। यानी सभी को समान प्रतिष्ठा मिलेगी किसी भी काम के लिए, और समान अवसर मिलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी को समान अवसर, उसके काबिलियत पर, अवसर के समानता उसके काबिलियत पर मिलेगी। स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का तात्पर्य लोगों के चिंतन, जीवन जीने की, कोई भी रोजगार करने की तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मारे या कुछ भी किए, तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ इतना है कि चिंतन, जीवन जीने की आपको स्वतंत्रता है, आपको कुछ भी सोचने की स्वतंत्रता है, रोजगार करने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाए, बिना कानून को नुकसान पहुंचाए प्रत्येक लोग अपने जगह स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार किए गए जाने पर उस व्यक्ति को अपनी इच्छा के वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। यानी आप लोगों को, दोस्तों, आप लोगों को बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कोई भी पुलिस नहीं कर सकती है। गिरफ्तार किए जाने पर आपको आपकी इच्छा के वकील के माध्यम से बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वो 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायाधीश के पास सामने पेश करे, वही निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। जीवन का अधिकार का एक अर्थ यह भी है कि व्यक्ति को एक झोपड़ी और रोजी रोटी का अधिकार हो, क्योंकि उसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। निवारक नजरबंदी, कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह गैर कानूनी काम करने वाला है और फिर वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए उसे जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी किसी को इस आशंका पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है कि कहीं वो गलत काम तो नहीं करने वाला, इस शक पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। यह नज़रबंदी केवल 3 महीनों के लिए ही हो सकती है। इसके बाद मामले की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्रविद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है। अन्य स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति, नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त कि वह शांतिपूर्ण हो, यह शर्त लगाया जाता है कि वह शांतिपूर्ण हो और बिना हथियारों के हो और कम से कम 5 आदमी या अधिक से अधिक 5 लोगों की ही सभा पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार, जो लोग अपराधों के आरोपी हो उसे भी पर्याप्त सुरक्षा मिले, इसका भी संविधान में प्रावधान है। जब तक न्यायालय अपराधी को दोषी नहीं कहता तब तक उसे दोषी नहीं समझा जा सकता तथा किसी अपराध के आरोपी को खुद को बचाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, किसी अपराधी को या किसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है तो किसी भी अपराधी को तब तक के लिए दोषी अपराधी नहीं कहा जा सकता जब तक वह उसे न्यायालय अपराधी घोषित नहीं कर देता और उसे अब खुद को बचाने का पूरा अवसर दिया गया है। संविधान में संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमा के लिए किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। पिछली तारीख से किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। यानी किसी भी दोषी को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, सबूत देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित, वंचित हैं जिनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम बंधुआ मजदूरी के नाम से या बेगारी के रूप में जानते हैं।
बंधुआ मजदूरी के नाम से जानते हैं या बेगारी के रूप में जानते हैं। लोगों को दास के रूप में पहले बेचा जाता था, अब इसे अपराध घोषित किया जा चुका है और वह कानून द्वारा दंडनीय है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।